Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सर्ट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में न्यूमरेटर में भी एक सर्ड है और डिनोमिनेटर में भी एक सर्ड है। ये सर्ड क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सर्ड हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक रूट हो और उसके अंदर जो रेडिकेंड है, जो बेस है, वो रैशनल नंबर हो, और जो हमारे पास पूरे स्क्वायर रूट का जो आंसर है, ये जो पूरा स्क्वायर रूट है, उसका आंसर उस रैशनल नंबर के साथ जो है वो इर्रेशनल नंबर आ जाए, तो हमने ऐसे नंबर्स को कहा था वो होते हैं सर्ड। तो यहाँ पर हम इन सर्ड्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस सर्ड को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। इसका सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते थे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से सिंप्लीफाई किया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं था, सिंपल हमारे पास इस तरह से सर्ड्स थे, तो इनको हमने सिंप्लीफाई किया था। यहाँ पर हम न्यूमरेटर को सेपरेट सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ 18 है, 18 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो यहाँ मैं सोल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। यहाँ कितने 3 थे, 2, तो मैंने 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। और नीचे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, और स्क्वायर रूट 2, ये दोनों हमारे पास इर्रेशनल नंबर का रिजल्ट है और दोनों ही सर्ड हैं। यहाँ पे सर्ड्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसकी ब्रैकेट को मैं सेपरेट करने लगी हूँ। स्टूडेंट्स, इस स्टेप के बाद हम ये करेंगे कि हम रेडिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। हमारे पास एक रेडिकल प्रॉपर्टी है जिसके मुताबिक अगर हमारे पास दो रेडिकल साइंस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों, तो हम उसको एक रेडिकल के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास है रेडिकल की प्रॉपर्टी, ये हमने चैप्टर 2 में डिस्कस की थी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इन दोनों को एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिखने लगी हूँ। 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मैंने इन तमाम के रेडिकल साइंस को एक ही रेडिकल के अंदर लिख दिया है। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स इस स्टेप पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि अगर हमारे पास ए और बी की फॉर्म में दो रेडिकल, एक रेडिकल साइन के अंदर ही दोनों नंबर और रियल नंबर, तो हम उनको दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ है, उसके बाद ये दोनों एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख दिए। अब यहाँ पर मैंने इनको क्यों एक रेडिकल साइन के अंदर लिखा है, ये क्यों प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, ये इसलिए कि मेरे पास कैंसिल आउट हो रही थी 3 और 2 टर्म्स, तो मैंने यहाँ पर इनको एक रेडिकल साइन के अंदर कर दिया। यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर वाले 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे एक 3 बचा और ये रेडिकल साइन के साथ है, जबकि बाकी तमाम जो नंबर्स हैं अंदर वो कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ये ज़्यादा जल्दी सिंप्लीफाई इसलिए हो गया है क्योंकि हमने इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो सर्ड है वो है स्क्वायर रूट 21, स्क्वायर रूट 9, और डिवीजन में हमारे पास है स्क्वायर रूट 63। ये तमाम सर्ड्स जिनको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं और डिवीजन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ हम इनका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 21 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 7 द 21, 7 1 द 7। इसी तरह 9 के फैक्टर बनाते हैं। 3 3 द 9, 3 1 द 3, और 63 के फैक्टर्स बनाएं तो आता है 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 7 द 21, 7 1 द 7। हम यहाँ पर इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 21 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 के हैं 3 स्क्वायर लिख लें, क्योंकि यहाँ पे 3 के हैं 2 हैं, और 63 के यहाँ पे लिख लेते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहले रेडिकल की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं ताकि इन तमाम सर्ड्स के जो हैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर चले जाएं। वो क्यों चले जाएं, क्योंकि कैंसिल आउट होने के चांसेस हैं 3 और 7 के। तो यहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टी को पहले लिखती हूँ जो यूज़ करनी है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, रेडिकल साइन के अंदर दो नंबर हों तो हम उन्हें सेपरेट जो है वो लिख सकते हैं रेडिकल साइन के साथ, और जो डिवीजन में है उसमें हमारे पास इस तरह से है कि अगर दो रेडिकल साइन डिवाइड हो रहे हों तो हम उन्हें एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। ये हमने सेकेंड यूनिट में डिस्कस की थी। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या करूँगी, पहले इस तरह से कर लेते हैं कि ऊपर
ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं जिसके मुताबिक 3, 7 और 3 का स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, सिर्फ रेडिकल साइन एक हुए हैं। डिवीजन में हमारे पास है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। और नेक्स्ट स्टेप में, अब इस स्टेप में मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक डिवीजन में भी रेडिकल साइन एक हो गया, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, और डिवीजन में है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। अब स्टूडेंट्स हम आसानी से इन्हें जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 7 से, और इसका आंसर भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आया है। और ये भी एक सर्ड है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म सर्ड है। ये सिंपलेस्ट सर्ड है। ये सर्ड क्यों है? क्योंकि 3 एक रैशनल नंबर है, और अगर 3 का पूरा स्क्वायर रूट लें तो वो इरेशनल नंबर आता है। स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर जो रिजल्ट आता है इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बारे में एक और रिवीजन कर लें कि इरेशनल नंबर का अगर कैसे पता चलता है ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। यानी कि अगर आप जब स्क्वायर रूट 3 लेंगे तो ऐसा नंबर आएगा जो नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी वो चलता जाएगा, स्टॉप नहीं होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्यूब रूट में फिफ्थ रूट में क्वेश्चन गिवन है, बाहर यानी कि 5 पावर है, ऑर्डर 5 है, 243। ये ऑर्डर ऑफ द सर्ड है इस वक्त, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो अंदर क्या है 243, x की पावर 5, y की पावर है 10 और z की पावर है 15। इसको हमने सिंप्लीफाई इस तरह से करना है, पहले सॉल्यूशन लिखकर फिर 243 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 243 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, इसको हम 3 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। यहाँ पर हमारे पास कितने फैक्टर्स बन गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 फैक्टर्स तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बाय रूट भी 5 है, तो कैंसिल करना आसान होगा, ख़त्म करना। 3 की पावर 5 बाहर 5, अंदर x की पावर 5 लिखेंगे 5। ये मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक किया है। एक्सपोनेंट के लॉ में अगर कहते हैं कि बेसिस सेम हो, यानी यहाँ पर मैं उसकी जनरल फॉर्म में लिख देती हूँ, a की पावर m और a की पावर n और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड हुई पावर 10 थी, मैंने इसको सेपरेट करके 5 और 5 की फॉर्म में लिख दिया। तो ये इस तरह y की पावर 5 y की पावर 5 बन गया। इसी तरह z की जो 15 पावर है इसको मैं लिख देती हूँ 5 और 10 की फॉर्म में। ये मैंने 5 और 10 की फॉर्म में क्यों लिखा है, कैसे पता चला मैं इसे 5 और 10 में करूँ, ये बाहर रूट को देखते हुए पता चला है कि बाहर रूट 5 है, तो अगर अंदर भी उसकी पावर 5 होगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और सिंपल नंबर रहेगा हमारे पास। क्योंकि हमारे पास जो रेडिकल की प्रॉपर्टी है उसमें ये है, अंदर पावर और बाहर रूट सेम हो तो हम उन्हें a लिख देते हैं, सिंपल रेडिकेंड लिख देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, इनके ऊपर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास एक रूट हो तो हम उसको उसके रूट के अंदर तमाम नंबर्स के ऊपर सेपरेट कर देते हैं। तो ये इस तरह से, तो यहाँ पर अब मैं सेपरेट करने लगी हूँ। मैं लिखूँगी 3 5 बाहर भी 5, x की पावर 5 बाहर भी 5 और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लें, मल्टीप्लाई, ताकि देखने में आसानी हो। फिर मल्टीप्लाई बाय, और ये z के ऊपर भी इसी तरह से यहाँ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। ये भी स्टूडेंट्स 5 टू द 10 ही होता है, इसमें भी ये सेपरेट हो सकता है मज़ीद। ये नहीं कि मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 2 और बाहर 5, यानी मैंने 10 को जो ब्रेक करके लिखा वो मैंने लिखा 2 इंटू 5 टू द 10 ही होता है और बाहर है 5। अब स्टूडेंट्स ये जो नंबर है हमारे पास सिंपली 3 रह गया क्योंकि जो इसकी पावर 5 है और बाहर रूट भी 5 है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की तो यहाँ पर सिंपल 3 रह गया, यहाँ पर सिंपल x रह जाएगा, यहाँ पे सिंपली y रह जाएगा, यहाँ पे भी y रह जाएगा, यहाँ पे z रह जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रहेगा, यहाँ इसकी ये 5 वाला रूट तो इससे ख़त्म हो गया, लेकिन जो अंदर ये है पूरा z स्क्वायर रह जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा 3
x एक ही है, x ही रहेगा, y 2 है तो y स्क्वायर हो जाएंगे, ये एक्सपोनेंट की लॉ के मुताबिक। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ पे y 2 हो गया और z क्या बन गया, z हमारे पास बन गया, ये 1 z था, ये 2 है तो 1 + 2 3 हो गया। हमारे पास स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ गया है, सर्ट्स को सिंप्लीफाई हो गई हैं। अब इसका हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है स्क्वायर रूट 125 और बाहर है क्यूब रूट और मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5 से। तो हम इसके सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके सोल्यूशन में सबसे पहले 125 के फैक्टर्स लेंगे। तो 4/5 ये मल्टीप्लाई वाला नंबर है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्यूब भी वैसे ही लिखेंगे। 125 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो 5 to the 10, 5 5 the 25, 5 5 the 25, 5 1 the 5, 1 2 3, 5 की पावर आ गई 3 और यहाँ पर बाहर भी क्यूब रूट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो प्रॉपर्टी बहुत जल्दी अप्लाई होने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टी, रेडिकल की ये वाली प्रॉपर्टी, जिसमें नंबर के ऊपर पावर और बाहर रूट सेम हो तो हम नंबर ही सिर्फ लिखते हैं, रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये सिर्फ क्या बन गया 5, क्योंकि 3 और 3 सेम है तो 5 आ गया। अब यहाँ पर 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया सिंपल 4। तो 4 तो एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो सर्ट नहीं था इस फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जो नंबर है ये सर्ट नहीं है। ये एक्सप्रेशन सर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सर्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो हमारे पास अंदर होता है रेडिकल साइन के अंदर जो बेस होती है उसको रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन उस पूरे का जो रिज़ल्ट आए वो क्या आना चाहिए, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर तो अगर आप देखें तो पूरे हमारे पास जो हम सॉल्व करें, इस रेडिकल साइन को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है और सिंप्लीफाई होकर 5 आंसर आता है। 5 इज़ नॉट अ इर्रेशनल नंबर। और उसके बाद ये कटिंग भी हो गया और आंसर हमारे पास 4 बचा। तो पूरे का आंसर 4 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो इट मीन्स कि ये सर्ट नहीं था। ये जो क्वेश्चन हम जिसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये एक सर्ट नहीं था। ये सर्ट क्यों नहीं था मैंने आपको भी बता दिया कि 125 का जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है, उसका रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर नहीं आता है और वो सर्ट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स हम अब फर्दर जो है 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ सिंप्लीफाई का कहा गया था तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 5th पार्ट है स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर हम इसको सोल्यूशन में क्या करेंगे, 21 के फैक्टर्स बनाएंगे। 21 3 7 द 21 7 1 द 7। तो यहाँ 21 की प्लेस पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। मल्टीप्लाई का साइन, 7 को हम नहीं बना सकते फैक्टर और 3 के भी नहीं बना सकते। तो ये भी एक सर्ड है, ये भी सर्ड है और ये भी सर्ड है। तीनों सर्ड्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास रेडिकल साइन है वो 3 के ऊपर सेपरेट कर देते हैं, 7 के ऊपर सेपरेट कर देते हैं और इस 7 के ऊपर सेपरेट और इस 3 के ऊपर सेपरेट कर देते हैं। अब हम इसको फर्दर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो आता है 3 को 3 के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे कितने 3 हैं, 2, यानी कि यहाँ पर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के मुताबिक बेसिस सेम थी तो मैंने पावर्स को ऐड कर दिया और 1 + 1 2। इसी तरह से 7 की पावर हो गई 2 और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करें तो 7 7 3 द 21। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे आंसर को देखें 21, तो 21 तो एक सर्ड नहीं है। तो इट मीन्स कि हम इससे ये भी कंक्लूजन ले सकते हैं कि सर्ड्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं कि उनका मल्टीप्लिकेशन के बाद भी आंसर सर्ड ही हो, क्योंकि यहाँ पे 21 भी सर्ड था। सर्ड क्यों था, क्योंकि 21 एक रैशनल नंबर है अंदर, यानी कि रेडिकेंट जो था वो रैशनल था और जो उसका स्क्वायर रूट अगर हम लें तो वो क्या आता है, हम इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं 21 का, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है। तो ये एक सर्ड था, इरेशनल नंबर था, इसका पूरे का रिजल्ट इरेशनल था, इस पूरे का रिजल्ट भी इरेशनल है और इसका भी इरेशनल है। लेकिन जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है लास्ट में आया वो एक रैशनल नंबर आ गया है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं, यहाँ पर कंक्लूजन ले सकते हैं कि अगर हम सर्ड्स को मल्टीप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो सर्ड ही आए।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, जिसमें हमने सर्ट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और देखा कि हम सर्ट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं अगर वो सेम ऑर्डर के हों। और हमने यहाँ पर जो लॉ यूज़ किए हैं उन्हें लॉ ऑफ सर्ट्स भी कहते हैं या प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।